एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, समय की अभिव्यक्ति, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम समय की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करेंगे, यानी कि टाइम एडवर्ब्स जिनको हम कहते हैं उनका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो ये तो आप जानते हो कि सिंपल फ्यूचर होता क्या है कि हम विल या सेल का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ सेल लगाते थे, लेकिन अब आप चाहो तो सभी के साथ विल लगा सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मल राइटिंग में हम वी और आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जो इनफॉर्मली या फिर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग हम सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की फॉर्म तो आप सीख ही गए कि जैसे एक वर्ब है प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो ये कई रूपों में आती है, प्ले, प्लेड, प्लेइंग आती है ना। तो अब हमें कौन सी काम में लेनी है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि विल प्लस प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। किस तरह से लिख सकते हैं आप, या तो पूरा विल लिखिए या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ही विल। ऐसे कई बार आपको लिखा हुआ देखने को मिले तो समझ जाना ये क्या है, विल है, या सेल का अर्थ निकल रहा हो तो सेल भी हो सकता है। सो कम टू द पॉइंट एंड लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। ही विल कम हियर टुमारो। ही विल कम हियर टुमारो। हियर मीन्स होता है यहाँ और कम मीन्स होता है आना। ही विल कम हियर, ही विल कम वह आएगा, हियर मीन्स यहाँ। ही विल कम हियर वह यहाँ आएगा। टुमारो कल। एक तो होता है आने वाला कल जो कि फ्यूचर में है, एक होता है बीता हुआ कल, वो पास्ट में होता है। पास्ट वाले को हम बोलते हैं येस्टरडे और फ्यूचर वाले को बोलते हैं टुमारो, जो अभी आया नहीं है। जो आने वाला कल है उसकी बात हो रही है, उसको बोलते हैं हम टुमारो। तो इसमें टुमारो को देख करके आप समझ सकते हो कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल कम हियर टुमारो, वह यहाँ कल आएगा, तो यानी कि आने वाला कल। और आप ये सीख रहे हो कि हम टुमारो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस लगा रहे हैं। चाहो तो आप इसको पहले भी लगा सकते हो, जब हमें टुमारो पर जोर देना हो, उसके आने पर जोर नहीं देना हो, तब तो हम टुमारो पर पहले टुमारो को हम कहाँ पर लगा सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रारंभ में उसको लगा सकते हैं। कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर कैसे लिखेंगे इसको, टुमारो ही विल कम हियर। टुमारो कॉमा लगाइए, टुमारो ही विल कम हियर। मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसमें बोलने का तरीका बदल जाएगा। भाई उसके आने के दिन पर ज़्यादा ध्यान है, ठीक है ना, कि वह कब आएगा। तो वहाँ पर जिस चीज़ को हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो हमारी पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हम उसके टुमारो पर ध्यान नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं उसके आने पर। चलिए नेक्स्ट देखिए। दे विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मीन्स होता है अगला और वीक मीन्स होता है सप्ताह। अगला यानी कि फ्यूचर में। नेक्स्ट जब भी आ जाता है तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा टाइम के साथ। नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट ईयर अगला वर्ष, और इस तरह से क्या हो सकता है, वेरी गुड, नेक्स्ट डे अगले दिन। तो इस तरह से हम नेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के साथ जो भी आपको टाइम लगाना हो वो आप लगा दीजिए। पास्ट में तो हम क्या ले रहे थे, लास्ट ले रहे थे। पास्ट में क्या ले रहे थे, लास्ट। लास्ट का मतलब है पिछला। लास्ट का ऑपोजिट होता है नेक्स्ट और नेक्स्ट का ऑपोजिट होता है लास्ट। तो पास्ट यानी कि बीता हुआ, पिछला हो गया लास्ट। आने वाला यानी कि नेक्स्ट अगला। दे विल नॉट टीच। दे विल टीच वे पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच वे नहीं पढ़ाएंगे। द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह वे अगले सप्ताह विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे। आपको कहना हो कि अगले महीने नहीं पढ़ाएंगे तो आप कह सकते हो दे विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ, बोल सकते हैं ना। आपको कहना हो नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले वर्ष, तो हम कह सकते हैं कि दे विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट के साथ कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, हमने केवल एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वी विल रिटर्न हियर इन एन आवर। इन एन आवर एक घंटे में।
इन का मतलब इन एन आवर, एन आवर 1 घंटा, इन एन आवर 1 घंटे में। रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना। वी विल रिटर्न हियर, हम यहाँ पर वापस लौटेंगे इन एन आवर 1 घंटे में। तो ये भी एक टाइम एक्सप्रेशन है। तो हम लिख सकते हैं इन एन आवर, इन अ डे, इन 2 डेज, 2 दिन में लौटेंगे, इन 2 डेज 2 महीने में, इन 2 मंथ्स 1 वर्ष में, इन अ ईयर लिख सकते हैं ना, सिंपल है ना। तो हम इस तरह से इन एन आवर की तरह जो अन्य टाइम एक्सप्रेशन है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सून। सून मीन्स होता है शीघ्र ही, यानी कि जल्दी। सून का अर्थ क्या होता है? शीघ्र ही या जल्दी। तो सेंटेंस देखिए, आई विल हैव माई लंच, मैं अपना लंच लूंगा। हैव का मतलब होता है लेना, करना, खाना। तो आई विल हैव माई लंच, मैं अपना लंच करूंगा। हैव का मतलब है यहां पर करूंगा। हैव यहां पर मेन वर्ब है, ध्यान रखना। आई विल हैव माई लंच, मैं अपना लंच करूंगा सून, शीघ्र ही, मैं जल्द ही अपना लंच करूंगा। नेक्स्ट आया द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मीन्स कल होता है। तो कल के बाद आने वाला दिन क्या बोलते हैं हम उसको? परसों। परसों बोलते हैं ना। एक तो परसों जो गया, एक जो आने वाला है। तो आने वाला है यानी कि वो फ्यूचर वाला है। द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, कल वाले दिन के बाद। आफ्टर के में आफ्टर का अर्थ क्या होता है? बाद में। तो कल वाले दिन के बाद यानी कि द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों। तो देखिए, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। द डे आफ्टर टुमारो, परसों। परसों को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? द डे आफ्टर टुमारो। और जो बीता हुआ परसों है उसको आपको कुछ नहीं करना, जो पास्ट में काम आएगा हमारे, इसकी जगह बिफोर लगा दो। बिफोर मीन्स पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। द डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और उससे पहले का कल, उससे पहले का दिन, सॉरी, उससे पहले का दिन, तो वो क्या हो गया? परसों। तो बीता हुआ परसों, द डे बिफोर येस्टरडे। बीता हुआ कल येस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, आने वाला परसों द डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब हो गया परसों। रवि विल फोन हिम लेटर दिस इवनिंग। लेटर दिस इवनिंग शाम को, बाद में। लेटर दिस इवनिंग का अर्थ क्या है? शाम को भी कब? थोड़ा और लेट, थोड़ा बाद में, शाम जब एकदम हो जाएगी। तो लेटर दिस इवनिंग, लेटर दिस इवनिंग शाम को, बाद में। रवि विल फोन, फोन मीन्स होता है फोन करना। रवि विल फोन हिम, रवि उसको फोन करेगा। कब करेगा? लेटर दिस इवनिंग, शाम को, बाद। और भी बहुत सारे आएंगे आपको, जब भी आप इंग्लिश के कोई पैसेज पढ़ोगे या कोई लेसन पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि आप ये ना सोचो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस आ गया, कि ये तो हमको बताया नहीं। तो आज हमने कौन कौन से सीखे हैं? टुमारो है, नेक्स्ट के साथ है इन एन आवर, सून, द डे आफ्टर टुमारो और लेटर दिस इवनिंग।